दर्शन करा दो, अपने लाला का दर्शन करा दो। मैंने दर्शन नहीं कराया और जब से वो बाबा गया है तब से लाला रो रहा है। आज वो बूढ़ी माता कहती जरूर उस बाबा ने कोई जादू टोना करके गया है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, अब ये तो जादू टोना वो बाबा ही ठीक करेगा। एक काम करो, बाबा को बुला के लाओ, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हाँ, एक गोपी गई भोलेनाथ के पास और कहती है बाबा कि चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा माय बुलाए रही है। वाके लाला को नजर लगी है, राई रोन उतराने को। चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा माँ बुलाए रही है। अरे बाबा चलो, यशोदा मैया आपको बुला रही है। आज मेरे भोलेनाथ आते हैं, देखते हैं कि मैया यशोदा की गोद में गोविंद रो रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। गोविंद को जैसे भोलेनाथ की गोद में दिया, गोविंद को जैसे भोलेनाथ की गोद में दिया तो सोई गोविंद हंसने लगे। बोलो जय श्री राधे। और जैसे गोविंद हंसने लगे, मैया यशोदा ने झट से अपने पास ले लिया, दीजिए लाइए दीजिए। और जैसे मैया यशोदा के गोद में गए, मेरे लाला फिर से रोने लगे। बोलो जय श्री राधे। भोलेनाथ फिर से अपनी गोद में लिए तो फिर से खिलखिला करके हंस दिए। ये भैया जो बिसिल मार रहा है इसको कम करो और उसमें छेड़ा खाने बंद कर दो। आज गोविंद भोलेनाथ की गोद में फिर से हंसने लगे। मैया यशोदा फिर से अपनी गोद में लेती है तो फिर से रोने लगे। भोलेनाथ की गोद में गए तो फिर से हंसने लगे। आज मैया यशोदा भोलेनाथ से कहती है कि बाबा आपने जरूर कुछ न कुछ टोना टानी किया है। हाँ, क्यों? आपकी गोद में जाता है हंसने लगता है और हमारी गोद में आते ही रोने लगता है। तो एक काम करो बाबा जी, क्या कि रहे रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बाशों की जो, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। आज मैया यशोदा भोलेनाथ से कहती हैं आप ब्रजमंडल में ही निवास करें। हाँ, और जब भी मेरा लाला रोवे आपको आकर के उसको शांत कराना है। बोलो जय श्री राधे। भोले बाबा कहते ठीक है देवी, लेकिन एक हमारी शर्त है। बोले कौन सी शर्त? बोले जब अपने आप लाला को स्नान करवाएंगी तो जो स्नान का जल है वो जब बह करके आएगा तो ऐसे ऊंचे स्थान पर स्नान करवाएं कि वो स्नान किया हुआ जल हमारे सर पर गिरे। बोलो जय श्री राधे। आज भी आप वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। बोलो जय श्री राधे। और उन्हीं भोलेनाथ का नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। अब तो भोलेनाथ का वास ब्रजमंडल में ही है। बोलो जय श्री राधे। मेरे गोविंद और बड़े हुए तो नामकरण संस्कार की बारी आई। यथा नाम तथा गुण, जैसे बच्चे का नाम रखते हैं वैसे ही गुण भी आते हैं। हाँ, तो यदुवंश के जो पुरोहित हैं मेरे गर्गाचार्य ऋषि महाराज,
आज गर्गाचार्य ऋषि महाराज जी को निमंत्रण भेजा गया, आप आइए और हमारे बच्चे का नामकरण संस्कार कर दीजिए। बोलो जय श्री राम। आज गर्गाचार्य ऋषि बहुत प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उपरोहित कर्म की निंदा हुई है शास्त्र में, लेकिन गर्गाचार्य ऋषि इसलिए प्रसन्न है कि आज जो मैं इनका नामकरण संस्कार कर दूंगा, जो नाम मैं इनका रख दूंगा, उसी को दुनिया भजेगी। हाँ, मेरा रखाया हुआ नाम दुनिया भजेगी और भाव सागर से पार होते जाएंगे। बोलो जय श्री राम। आज मैया यशोदा नंद बाबा से कहती है कि बच्चे का नामकरण जी संस्कार यदि होगा तो मैं बड़े धूमधाम से करूंगी। हाँ, कम से कम जितने भी 84 गांव हैं सबको 24 घंटे भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, हाँ, धूमधाम से मनाऊंगी। नंद बाबा कहते हैं देवी, अभी आपने धूमधाम से जो है जन्मोत्सव मनाया तो पूतना मौसी आ गई थी। बोलो जय श्री राधे। हाँ, नामकरण संस्कार अगर आपने ज्यादा धूमधाम से मनाया तो कहीं मौसा जी ना आ जाए। बोलो जय श्री राधे। हाँ, क्या करूं? बोले हम जब अपने लाला का नामकरण संस्कार करेंगे तो जो सबसे पवित्र स्थान है गौशाला, जहाँ पर गाय बंधी रहती है, उस स्थान पर हम लाला का नामकरण संस्कार करेंगे कि किसी को भी कानों कान खबर ना हो। बोलो जय श्री राधे। हाँ, आज गर्गाचार्य ऋषि महाराज आए। आज माताओं ने सोचा कि बाबा जी की परीक्षा लेते हैं। ये गर्गाचार्य ऋषि कुछ जानते मानते ही हैं कि खाली भंडारा ही पाते हैं। हाँ, तो उन्होंने बच्चों की अदला बदली कर ली। रोहिणी की गोद में अपना पुत्र दे दिया और रोहिणी के पुत्र अपनी गोद में माता यशोदा ले लेती है। और जैसी गर्गाचार्य ऋषि देखते हैं कि यदो नाम महिमाचार्य ख्यातश्च भुविषयवतः श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतः अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः। आज गर्गाचार्य ऋषि माता यशोदा की तरफ इशारा करके कह रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, आपकी जो गोद में है ये रोहिणी माता का पुत्र है। हाँ, रमयन सुहृदो गुणैः, ये गुणों की खान है। आख्यास्ते राम इति, इनका नाम राम होगा। बलाधिक्यात् बलम विदुः, लेकिन शरीर में ज्यादा बल होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। बोलो जय श्री राधे। हाँ, शेषावतार हैं तो जो रोहिणी के पुत्र हैं उनका नाम पड़ा बलराम। अब गोविंद का नंबर आया तो गोविंद की तरफ देख करके भगवान आज गर्गाचार्य ऋषि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आशन वर्णाश्रयो ह्रास्य ग्रहतो नुगमो तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। आसन वर्णास्त्रयो हास्य गृह्यतो निर्गम तनु शुक्ल वर्णस, ये कभी शुक्ल वर्ण में आए तो कभी रक्त वर्ण में आए तो कभी पीत वर्ण में आए, कभी सफेद कभी लाल कभी पीला। और इदानीम इस बार
सांवले कलर में है, काले। हाँ, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बोलो जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और क्या करें, इनका नाम श्री कृष्ण होगा। और ये तो भगवान है। हाँ, जैसे भगवान कहना चाहते हैं। आज मेरे लाला ने गर्गाचार्य ऋषि की तरफ इशारा करके कहा, महाराज बस हम यहाँ माखन मिश्री खाने आए हैं। अगर आपने कहीं हमें भगवान बना दिया तो आज जानते हो भगवान की क्या स्थिति है। हाँ, एक छोटी सी अलमारी में भगवान को रख देते हैं। बोलो जय श्री राधे। हाँ, और खुद तो 2.5 किलो खाते हैं, लेकिन जब भगवान को भोग लगाते हैं तो 2 चिरौंजी दाना। बोलो जय श्री राधे। हाँ, नहीं रहा तो तुलसी दल ही रख दिए। हाँ, धर्म शास्त्र में आया है कि जो सवेरे की जो रसोई होती है दोपहर की, वो रसोई शुद्ध मानी गई है, क्योंकि लीपा पोती करने के बाद भोजन तैयार होता है। भगवान जो भी ग्रहण करते हैं घ्राण शक्ति से प्रसाद ग्रहण करते हैं। जो भी आप प्रसाद लगाएंगे वैसा का वैसा ही रखा रहेगा। घ्राण शक्ति से ग्रहण करते हैं। बिना प्रसाद, भगवान को बिना प्रसाद लगा करके जब हम उसको पाते हैं वो खाना है। बोलो जय श्री राधे। और जब हम भगवान को प्रसाद लगा करके, भोग लगा करके उनको उस प्रसाद को पाते हैं तो भगवान का प्रसाद हो गया। जो भी व्यंजन बनाए, खाने पीने की जो भी वस्तु बनाए, तो जो बिना लहसुन प्याज के जो सामग्री हो वो भगवान के सामने जरूर भोग लगाए। रोटी में लहसुन प्याज रहती नहीं, तो जब रोटी तो बनती ही है उसमें थोड़ा घी लगा दे। अगर जैसे सब्जी में लहसुन प्याज डालते हैं तो सब्जी का भोग ना लगाएं, उसकी जगह थोड़ी सी शक्कर या दूध चीनी रोटी के साथ रख करके और थोड़ा तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगा दें। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करें तो भगवान का प्रसाद हो गया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपकी वो रोटी समाप्त नहीं होगी, वैसी की वैसी ही रखी रहेगी। भगवान कहते हैं, भगवान की स्थिति यह है कि खुद 2.5 किलो खाते, 2 चिरौंजी दाना देते हैं। हाँ, पहले तो हर व्यक्ति भोग लगाते ही नहीं। और फिर बोले वैसे भी धर्म शास्त्र में आया है कि जब भी माताएं भोजन तैयार करती हैं सबसे पहली रोटी गाय की होती है। बोलो जय श्री राधे। अंतिम रोटी श्वान की होती है। ये जो भोगते हैं ग्राम सिंह, हाँ, ये गांव के शेर कहे गए हैं, ग्राम सिंह, इनकी रोटी होती है कुत्ते की। लेकिन आजकल उल्टा हो गया। स्वामी जी को जाना है, कहीं ड्यूटी में जाना है या खेत जाना है, कहीं भी जाना है, और उन्होंने कहा अरे भगवान जल्दी से खाना बनाओ, तो उन्होंने फटाफट बनाया और पहली रोटी जो गाय की रोटी है ना उन्हीं की थाली में डाल दी। बोलो जय श्री राधे। बेचारा गाय की रोटी खाते 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 धीरे धीरे गौ हो जाता है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, और अंतिम रोटी स्वयं खा ली। बोलो जय श्री राधे। नित्य जो दान और धर्म के विषय में बताया गया है, पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी ग्राम सिंह की। बोलो जय श्री राधे। कुछ माताएं और होशियार होती हैं। हाँ, कुछ माताएं जैसे ये होती है कि पहली रोटी गाय की है तो गाय की रोटी एकदम छोटी सी रोटी बनाएगी। बोलो जय श्री राधे। हाँ, खुद अपने लिए बड़ी सी रोटी, लेकिन गाय के लिए फिर छोटी सी रोटी। हाँ, जितनी बड़ी रोटी हर व्यक्ति के लिए घर में मिलती है उतनी बड़ी ही रोटी बनानी चाहिए। हाँ, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गोविंद गाय पालन करते हैं, आगे कथा आएगी। गोविंद के नाम है गोविंद, गोपाल। गो माने गाय
बिंद माने जुड़े हुए, गोविंद। गोविंद को दो नाम सबसे प्रिय है, एक गोपाल, गो माने गाय, पाल माने पालना, जो गायों का पालन करे वही गोपाल है। और जो गाय और श्री कृष्ण भगवान में अंतर ना समझे वही तो गोविंद है। अगर गाय की हम सेवा करते हैं, गाय का पूजन करते हैं तो गोविंद अपने आप खुश होते हैं। लेकिन आजकल महाराज योगी जी की सरकार में गाय जो है खरका में मर रही है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय में सभी देवता बस गए, सभी देवता, जितने भी देवता थे सभी ने अपना अपना स्थान ले लिया। दो देवियों ने अहंकारवश स्थान नहीं लिया, एक गंगा मैया और एक लक्ष्मी माता। बोलो जय श्री राधे। हाँ, और जब उन्होंने देखा कि जितने भी देवता थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ तक कि सभी ने अपना अपना स्थान ले लिया, बाद में उनकी बुद्धि आई, फिर से गई गौ माता के पास, बोले हमें भी स्थान दीजिए अपने शरीर में। बोले अब तो देवियों जगह खाली नहीं है। बोले नहीं, जगह दीजिए। तो बोले हमारे जो है गुप्तांग दोनों खाली हैं, तो जहाँ से गोमूत्र निकलता है उस स्थान पर गैया जो है गंगा माता का वास हो गया, और जहाँ से गोबर निकलता है उस स्थान पर लक्ष्मी माता का वास हो गया। इसीलिए रविवार को और बुधवार को जब हम घर में गाय के गोबर का लीपन करते हैं तो लक्ष्मी माता की कृपा आती है। कुछ लोग बोल देते महाराज पूरा घर पक्का है, कहाँ गोबर लीपे। बोलो जय श्री राधे। हाँ, तो भैया जिसका पूरा घर पक्का है, लीपने का स्थान नहीं है, तो गाय की एक गोबर ही बना करके पूजा रूम में रख करके उनका पूजन कर दे। बोलो जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, तो गोविंद कहते हैं भगवान नहीं बनना है, लाला ही रहने दो। हाँ, अगर भगवान बन गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आज मेरे गोविंद 3.5 वर्ष के हो गए, उनकी ग्वाल बाल मंडली है, सखा है, उनके साथ सुंदर बाल लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन सोच रहे हैं एक छोटा सा संकीर्तन करें, इसके बाद आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोलो जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो सुंदर भावना से भगवान ने हमें हाथ दिए हैं ताली बजाने के लिए, और सुंदर मुख दिया है गोविंद के संकीर्तन को, गोविंद के नाम को गाने के लिए। बोलो जय श्री राधे। तो सभी लोग सुंदर भावना से मुझे दे दर्शन गिरधारी हो, मुझे दे दर्शन गिरधारी हो, तेरी शावरी सूरत पैवारी रे, तेरी शावरी सूरत पैवारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी हो, मुझे दे दर्शन गिरधारी हो, तेरी शावरी सूरत पैवारी हो, तेरी शावरी सूरत पैवारी हो। और क्या, जमुना तट पे धेनु चरावे, जमुना तट पे
धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर बैल बजावे, मधुर मधुर स्वर बैल बजावे, कांधे कमरिया गारी हो, कांधे कमरिया गारी हो, तेरी श्यामरी सूरत पैवारी हो, मुझे दे दर्शन गिरधारी हो, तेरी श्यामरी सूरत पैवारी हो, तेरी श्यामरी सूरत पैवारी हो। और क्या? अरे मोर मुकुट पीतांबर शोभे, मोर मुकुट पीतांबर शोभे, देख रूप मुनि जन मन मोहे, देख रूप मुनि जन मन मोहे, मोर मुकुट पीतांबर शोभे, देख रूप मुनि जन मन मोहे, कुंडल की छवि न्यारी हो, कुंडल की छवि न्यारी हो, तेरी श्यामरी सूरत पैवारी हो, तेरी श्यामरी सूरत पैवारी हो, मुझे दे दर्शन गिरधारी हो, मुझे दे दर्शन गिरधारी हो, तेरी श्यामरी सूरत पैवारी हो, तेरी श्यामरी सूरत पैवारी हो। और क्या? हरे वृंदावन में राशि रचावे, वृंदावन में राशि रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे, गोप गोपिका संग मिल गावे, वृंदावन में राशि रचावे, वृंदावन में राशि रचावे, वृंदावन में राशि रचावे, वृंदावन में राशि रचावे, गोप गोपिका सब मिल गावे, गोपी गोपिका संग मिल गावे, नूपुर की छवि न्यारी हो, नूपुर की छवि न्यारी हो, तेरी श्यामरी सूरत पैवारी रे, तेरी श्यामरी सूरत पैवारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी हो, मुझे दे दर्शन गिरधारी हो, श्यामरी सूरत पैवारी रे, तेरी श्यामरी सूरत पैवारी
रे। और क्या अंतिम पंक्ति है, अरे भक्ति है तुम्हारी रूप बनाया, 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 ब्रह्मानंद में मन मेरा भाया, ब्रह्मानंद में मन में भाया, चरण कमल बलिहारी हो, हाँ चरण कमल बलिहारी हो, तेरी शावरी सूरत परवारी रे, तेरी शावरी सूरत परवारी, मुझे दे दर्शन गिरधारी हो, मुझे दे दर्शन गिरधारी हो, तेरी शावरी सूरत परवारी हो, तेरी शावरी सूरत परवारी हो, तेरी शावरी सूरत परवारी हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम श्री राधे।